Welcome to AH Mathematics class 3rd chapter number 2 numbers. Write the consecutive numerals. इसमें consecutive नंबर बताने। consecutive नंबर होते कौन से? consecutive नंबर होते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, हम उन्हीं को consecutive नंबर कह सकते हैं। जैसे कि हमारा 2 के बाद क्या आता है? 3। लगातार आने वाले नंबर, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंसेक्यूटिव कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 1001, 1001, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1002। तो यहाँ क्या हुआ कि एक नंबर आगे बढ़ा, और ये हमारे कौन से नंबर होते हैं? ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यानी कंसेक्यूटिव नंबर और नेचुरल नंबर हमारे एक होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 51 के बाद 52 आता है, 52 आया, 51 के बाद क्या आया? 52 आया। ये क्या है? हमारे कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि लगातार आने वाले नंबर क्या कहलाते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है? 1001, तो यहाँ क्या आ गया? 1002। तो ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा? 1003, 1000 क्या आ जाएगा? 3। तो अब यहाँ 1004, 1005, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 2010। तो अब यहाँ 2010 दे रखा, तो देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे? 2010, तो 2000 तो हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि 11। और ज़्यादातर लिखने में प्रॉब्लम रहती है, जैसे यहाँ 2000 का हमेशा ध्यान रखो कि 1000 के आगे हमारे जो ज़ीरो आते हैं वो 3 आते हैं। तो 1000 के आगे हमेशा डिजिट जो होंगे, डिजिट, ये ज़ीरो क्या हमारे डिजिट है, डिजिट कितनी होंगी 1000 के आगे? 3 डिजिट होंगी। तो यहाँ कितनी डिजिट दे रखे हैं? 2010। तो अब यहाँ 2011 लिखेंगे, तो यहाँ ये ज़ीरो है ना, इसको ज़ीरो को हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमारी डिजिट जो होती हैं वो क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 9 तक डिजिट हमारी कितनी होती हैं? 10 डिजिट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो सिंपल, मैंने क्या बताया, ये कंसेक्यूटिव नंबर, आगे बढ़ने वाले लिखने का तरीका। तो वैसे तो हमें यहाँ वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ 2010, तो यहाँ 2011 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2012, 2013, 2014। आगे भी हम बहुत सारे कर सकते हैं इसी तरीके से। 2000, यहाँ 2015 लिख लिया, ठीक है ना हमने, 2015। तो लिखने का तरीका सिंपल यही है कि हमें यहाँ दे रखा है, अब 3rd क्लास के बच्चे हैं, अब ये नहीं पता होगा 1000 के आगे कितने डिजिट होते हैं। तो 1000 के आगे जो होती हैं डिजिट कितनी होती हैं? 3 डिजिट होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी पहली वाली डिजिट के आगे, ये वाली डिजिट जो इसके आगे 3 डिजिट ही हैं, यानी कि मिलाकर के 4 डिजिट होंगी, और जो इसके पहली डिजिट के आगे जो डिजिटें होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। तो यानी कि 1000 के आगे हमेशा कितनी डिजिट आती हैं? 3 डिजिट आती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये दे रखा है 7909। तो 7900 कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ 0, अब 0 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? दोबारा से 1 आ जाएगा, और 9 पे हमारी डिजिट ख़त्म हो जाती है, 9 से दोबारा शुरू करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्या आ गया? 7910। तो 7911, 7912, 7913, 7914, ऐसे यहाँ आ जाएगा 7914। अब ऐसे ही इस तरीके से यहाँ दे रखा है 5th पार्ट दे रखा है, 4th पार्ट दे रखा है 8332। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ सीधा 8333, 8334, 8335, 8336, 8337। तो सिंपल हमारा ये हो गया। और इसका 5th पार्ट दे रखा है 5660,
5661, 5662, 5663, 5664, 5665। यह आ गया हमारा। अब लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट दे रखा इसमें 4999। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ 4999 है, हमें पता है कि 4999 के बाद क्या आ जाएगा, सीधा हमारा क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल अब मैंने करने का तरीका देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी ऊपर भी मैंने समझा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई हमारी टोटल डिजिट होती हैं। कितनी होती हैं? 10 डिजिट होती है। अब देखो यहाँ क्या आया, हम यहाँ से कंसेक्यूटिव नंबर कर रहे हैं तो 0 के बाद 1, 1 के बाद जो भी लगातार यहाँ से हमारे चलते रहेंगे। अब हम यहाँ तक आ गए, 9 तक आ गए। तो अब 9 से लौट के हम दोबारा वापस किस पे जाएंगे? 0 पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जहाँ जहाँ हमारे 3 और 9 है, तो हम क्या कर देंगे, 3 0 लगा देंगे। और एक वाला नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कि हमारे ये डिजिट कितनी हो गई? 10 होती हैं। और यहाँ से हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के बाद तो और डिजिट होती नहीं है, वो 9 के बाद 10 जो होता है वो नंबर होता है। यानी डिजिटों से मिलकर के जो डिजिटों से जो मिलकर बनता है वो क्या होता है? नंबर। ये 1 और 10, ये 10 कैसे बना? ये 0 और 1 से मिलकर के बना। तो ये क्या है? ये नंबर है, ये डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं कहलाएगा। 0 से लेकर 9 तक हमारी क्या होती हैं? डिजिट होती हैं। 9 के बाद क्या आया? 9 के बाद कुछ नहीं आता, तो दोबारा से लौट के किस पे आ जाएंगे? 0 पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ 3 और 9 है, तो 9 के बाद कोई नंबर आगे तो आएगा नहीं, तो 0 पे आ जाएंगे। और 4 को हम एक नंबर आगे बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है? कंसेक्यूटिव कर देना, तो आगे ही बढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 5001। 1000 क्या है? कितनी डिजिट आती हैं? 3। तो 2 0 आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा। 5001, 5002, 5003, 5004। तो इस तरीके से करेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।